दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की वैकेंसी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से है। डायरेक्टर जनरल में न्यू दिल्ली में है ये पोस्टिंग। और दोस्तों 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो वैकेंसी है वो सब डिवीज़न इंजीनियर पोस्ट के लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट है वो सब डिवीज़न इंजीनियर के लिए, और पे स्केल बहुत अच्छा है इसका। 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये इसका पे स्केल है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो उन्होंने एनेक्सर 1 में दी हुई है, जो अभी हम वहाँ पर देखेंगे। और चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एनेक्सर 1। ये जो डिटेल है देखिए, यहाँ पर ये एनेक्सर ए है, इसमें दिया हुआ है प्लेसिंग दी हुई है। हैदराबाद में है 8 वैकेंसी, विजयवाड़ा में 3 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 9 वैकेंसी है। इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों न्यू दिल्ली में है, आप जिस लोकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 270 दोस्तों 270 वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, अलग अलग लोकेशंस के लिए है। तो वो यहाँ पर आप ज़रूर अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं। मैंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि क्राइटेरिया और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी वो एनेक्सर बी में दी हुई है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एनेक्सर सी में दिया हुआ है। वो किस तरह से रहेगा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और वैकेंसी की जो डिटेल है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो पीरियड है डेपुटेशन का वो 3 ईयर का है। इनिशियली 3 साल का रहेगा, जो कि एक्सटेंडेबल हो जाएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, और एक्सटेंडेबल होगा तो वो होगा 5 साल के लिए दोस्तों। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। द पे एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर डेपुटेशन फॉर द ऑफिसर सेलेक्टेड शैल बी रेगुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ OM। ये जो लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिंक उसकी भी शेयर कर दूंगा। और जो एज लिमिट की बात करते हैं हम दोस्तों, तो एज लिमिट जो है वो 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस डेट का। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट आर अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो एनेक्सर सी में है। एनेक्सर सी क्या कहता है ये हम आपको अभी बताएंगे। और एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट, देखिए लास्ट डेट तो यहाँ पर इन्होंने दी एप्लीकेशन सुटेबल कंप्लीट ऑल द देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है दोस्तों। तो जो एप्लीकेशन है ऑफ सुटेबल एंड एलिजिबल ऑफिसर्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी फॉर्मेट में वो कंप्लीट होनी चाहिए। एंड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, इनका जो फॉर्मेट है उस पर होनी चाहिए। और वो सारी एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड करनी है। ये एड्रेस दिया हुआ है ADG-1 A&HR, ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है, वहाँ पर आपको सेंड करना है। और 22 फरवरी 2003 से पहले उसके बाद अगर होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई और डिटेल अगर आपको रिक्वायर है दोस्तों तो www.dot.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है वहाँ से भी आप इनसे बात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। All the ministry department of government of India with a request that the vacancy notification may be given wide publicity attached and subordinate officer under them। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है ये पब्लिकली इन्होंने पब्लिश कर दिया है। और चाहे तो आप इसको थ्रू आउट पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं आगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पर देख चुके थे एनेक्सर 1 में नंबर ऑफ पोस्ट
कितनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 270 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो एनेक्सर बी में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही आप इसमें एप्लीकेबल है। और दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो रेगुलर बेसिस पर जॉब होगी, जिसमें 44 लेवल 7 के लिए है, 2 ईयर सर्विस इन आफ्टर, देखिए इसमें लिखा हुआ है विथ 2 ईयर सर्विस इन द लेवल रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन ए रेगुलर बेसिस। 2 साल का रेगुलर सर्विस होगी और उसके बाद फिर रेगुलर बेसिस पर कर दिया जाएगा। दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशंस में, इसमें आपके पास में एक रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्टेन ए डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम सच एज फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन आर मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट द पर्पस ऑफ टाइम टू टाइम। अगर आपने कोई डिग्री या ग्रेजुएशन बाहर से किया है, फॉरेन से किया है, तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट से, ये यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल दिया है। 2 ईयर एक्सपीरियंस और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो पॉलिसी क्रिएट करना, लाइसेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, मैटर रिलेटेड टू टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, इंटरनेशनल ऑपरेशन इन मैटर टू कनेक्टेड विद द टेलीकम्युनिकेशन, promotion of standardization, research, development in telecommunication, promotion of private investment in telecommunication, financial assistance for the further of research and study। ये सारी जॉब प्रोफाइल जो है वो आपको यहाँ पर करनी होगी। ये इस तरह का काम रहेगा। रिक्रूटमेंट करना है आपको ऑफ स्टोर्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट की, वो सब आपको करने पड़ेंगे। ओवरऑल मैनेजमेंट का काम है जो आपको पूरा मैनेज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जॉब प्रोफाइल है अलग अलग लोकेशन के लिए, वो यहाँ पर आप ज़रूर यहाँ पर चेक कर लीजिए कि जिस लोकेशन में भी आपको फॉर्म भरना है उस लोकेशन में आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए हर वैकेंसी के लिए यहाँ पर है एनसीसी के लिए, और सभी वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या है। तो ये फॉर्मेट, इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना होगा और फिलअप करने के बाद में जो एड्रेस हमने पहले मेंशन किया था उस एड्रेस पर आपको इसको शेयर करना होगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ऑफिशियल मेमोरेंडम को एक बार ज़रूर पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं हर बार अपनी सारे वीडियोस में एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी वैकेंसी को फिलअप करने से पहले आपको पूरा फॉर्मेट थॉरोली पढ़ लेना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी जानकारी आपके पास में रहे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों वो सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश में है। प्लीज़ आप हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। वादा है हमारा आपसे कि हम हर दिन एक नई वैकेंसी, सही और सटीक वैकेंसी आपके साथ लेकर आएंगे। और दोस्तों इसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और इसका जो वेबसाइट की लिंक है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।